जमशेदपुर के परसूडीह इलाके में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आजसू पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोल पहाड़ी से लेकर परसूडीह मुख्य क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। परसूडीह हाट बाजार में दुकानों की स्थिति जर्जर है। रसीद कटवाने के बाद भी उपभोक्ताओं को पेयजल का कनेक्शन न देना, क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या, विभिन्न क्षेत्रों में बिछाए गए पाइपलाइन में लीकेज होने और सड़कों पर पानी बहाव होने के कारण कीचड़ फैल रहा है। इन तमाम समस्याओं के निदान किए जाने की मांग आजसू पार्टी ने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। साथ ही इस पर त्वरित कार्रवाई न होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। परसूडीह मंदिर गोलपहाड़ी मंदिर से होते हुए मंगलपुर फाटक तक जाने वाली सड़क है, मुख्य सड़क। वहाँ सड़क किनारे ऐसी गंदगी बिखरा हुआ है जिससे आने जाने लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। गंदगी सड़क के एकदम बीचों बीच आ पहुँची है। इसके पूर्व भी मैंने अनुमंडल पदाधिकारी, बाजार समिति के सचिव, सबसे विभागीय पदाधिकारी से बात की है, लेकिन अभी तक किसी तरह कोई ठोस कदम नहीं उठा। हम लोग पुनः आज आए हैं उपायुक्त महोदय से मांग करने के लिए उसको जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। इसके बाद है परसूडीह हाट बाजार जो दुकानदार है, जो दुकान की स्थिति है वहाँ जर्जर अवस्था में पड़ी है और आज कुछ न कुछ दुर्घटना घटती रहती है। सचिव महोदय को भी बाजार समिति के अवगत कराने के बाद भी किसी तरह से कोई निर्णय नहीं लिया गया। तीसरा मांग है हम लोग का, परसूडीह बाजार में भी गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। किसी प्रकार का कोई बाजार समिति द्वारा सफाई नहीं किया गया। हम लोग मांग करते हैं कि बाजार की सफाई हो। उस क्षेत्र एक घनी आबादी क्षेत्र है, बहुत लोगों का आना जाना हुआ उस बाजार में होता है और गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियों का उत्पन्न होता है। हम लोग चाहते हैं कि उसको बाजार की मरम्मत कराया जाए, सफाई कराया जाए। इसके बाद हम लोग ये जल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन के विभाग को हम लोग ये थे कि परसूडीह क्षेत्र अंतर्गत 9 मंजिले फ्लैट है। उस फ्लैट में कनेक्शन कटवाने के बावजूद अभी तक बहुत सा फ्लैट को पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया। हम लोग मांग करते हैं कि सभी फ्लैट को पेयजल के लिए जो स्वच्छता पेयजल है उसको कनेक्शन दे के जो मांग है उसमें पानी दिया जाए। इसके बाद जो रास्ता, जो सड़क की स्थिति है, पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो पाइपलाइन बिछा हुआ था सड़क में वो लीकेज है और रोड में लगातार बहते जा रहे हैं पानी, जिससे सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। लोग आने जाने में दुर्घटना से गिर रहे हैं गाड़ी। हम लोग कार्यपालक अभियंता के पास इसकी सूचना भी दी, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग मांग करते हैं उपायुक्त महोदय को कि हमारी बातें को गंभीरतापूर्वक ले, नहीं तो आजसू पार्टी सड़क में। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.